आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हिंदुस्तान का सपना, बुलेट ट्रेन का सपना। आज हम भारतीय रेलवे की धरातल पर देखेंगे कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार यानी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और आप में अभी कितना है फासला। जी हाँ, आज हम करेंगे दो अलग अलग ट्रेनों की सवारी। एक तो चलेंगे शताब्दी एक्सप्रेस पर। सबसे तेज दौड़ने वाली जो ट्रेन हिंदुस्तान में इस वक्त है वो भोपाल शताब्दी है। तो भोपाल शताब्दी की भी सवारी करेंगे। पैमाना बताएंगे न सिर्फ यात्री सुविधा को बल्कि रफ्तार को भी। और फिर लिए चलेंगे आपको चीन पर कराएंगे बुलेट ट्रेन की सवारी। देखिएगा फर्क, खुद समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे एक मुल्क के बदलने के साथ ही असुविधा से सुविधा में बदल जाती है और रफ्तार 150 जो दौड़ हाँक कर अभी हम पहुंचे हैं, चीन कैसे 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ बुलेट पर दौड़ रही है। चलिए ठीक 6 बज रहे हैं और शताब्दी एक्सप्रेस अब दिल्ली के इस प्लेटफॉर्म से रवाना हो रही है आगरा के लिए। 210 किलोमीटर का ये सफर है। कम से कम टाइम पर ट्रेन निकल चुकी है। अब देखते हैं किस रफ्तार और कैसी सुविधा के साथ आगे बढ़ती है। भाई साहब, साफ सफाई रखते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी, साफ सफाई रखते हैं हम लोग। बस अभी से भोपाल तक की, क्योंकि आगरा में तो अभी आप सिर्फ नाश्ता दे रहे हैं, अभी तक से भोपाल तक में कितनी बार सर्व करते हैं खाना? हम 4-5 बार सर्विस होता है। पहले सूप मिलेगा, सूप के बाद लंच मिलेगा, लंच से फिर आइसक्रीम मिलेगी, फिर हम लास्ट भोपाल पहुँचेंगे। ये हाथ में प्लास्टिक वाले ग्लव्स वगैरह पहनते हो आप लोग? हाँ जी, ग्लव्स से पहन के हम सर्विस शुद्ध सफाई से हम काम करते हैं। हिंदुस्तान की पटरियों पर दौड़ने वाली ये सबसे तेज रफ्तार ट्रेन है। सदानंद गौड़ा साहब जो पिछले रेल मंत्री थे, जब उन्होंने रेल बजट का ऐलान किया तो 100 करोड़ उन्होंने रखे बुलेट ट्रेन के लिए। लेकिन तब समझ में आया कि अभी तो ये बहुत दूर का ख्वाब है। वो इसलिए क्योंकि रेलवे मंत्रालय की ही रिपोर्ट कहती है कि 65,000 करोड़ से कहीं ज्यादा रुपए लगेंगे अगर हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन लानी है। लेकिन रखा गया सिर्फ 100 करोड़। पटरियां नए सिरे से बिछानी होंगी। इन पटरियों पर नहीं, अलग एक मैकेनिज्म के जरिए एक अलग टेक्निक की पटरियां बिछाने की जरूरत है। जो बोगीज होंगी ऑटोमेटेड डोर्स उनमें होने जरूरी है। जो आसपास के इलाके हैं 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ट्रेन दौड़ेगी तो वहां का ख्याल रखना होगा। और इसी पर हम आपको बताते हैं कि जो स्टेबिलिटी टेस्ट है, क्योंकि जब चाइना की बुलेट ट्रेन में हमने इसी तरह का स्टेबिलिटी टेस्ट किया तब तस्वीर बिल्कुल अलग दिखी थी। 2 बैटरी रखते हैं इसको फ्लोर पर और देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए शताब्दी पर हिलते डुलते सफर जारी है। तो हिंदुस्तान में रफ्तार से समझौता हुआ। ये फैसला लिया गया, घोषणा की गई कि गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से आगरा आपको 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर दौड़ाएगा। फिजिबिलिटी टेस्ट हो चुके हैं। पटरियों पर ट्रेन की पूरी तैयारी है। बोगीज भी बन चुकी है, लेकिन अभी भी महीने दर महीने मोहलत पर उसे आगे खिसकाया जा रहा है। इस बीच शताब्दी की जो स्पीड है वो बढ़ा दी गई है। जब शताब्दी या राजधानी की शुरुआत हुई थी तो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की ही कल्पना की गई थी, लेकिन राजधानी जाती है ज्यादा से ज्यादा 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर। लेकिन शताब्दी जो कि दिल्ली से आगरा के रूट पर है, यहाँ बीच में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आप देख रहे हैं। प्लेन या शताब्दी? सब क्यों? थोड़ा कंफर्टेबल मिलता है इसमें। ऑब्वियसली प्लेन दैट इज फार बेटर। काफ़ी इस पे सुधार की गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा है। क्या? अभी मैं टॉयलेट पे गया था तो दैट इज डर्टी है, काफ़ी डर्टी है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये अगर आप इधर देख सकते हो, ये टूटा हुआ है, ब्रोकन ग्लास। और ये आगे अगर इस पे देखें कितना गंदा है, मतलब क्लीनिनेस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिस तरह से प्रीमियम इसका फेयर है। कुछ लोगों की होप ज़्यादा होती है कि मोदी जी पे कुछ जादू है, वो एक दिन में सफाई कर देंगे, लेकिन हम सब लोगों को ही सोचना होगा इसके विषय में। लोगों को क्रेडिट दें, रेलवेज को दें, मोदी जी को दें, किसको दें? क्रेडिट तो सबको ही जाएगा। जो इनिशिएटिव लिया तो मोदी जी ने लिया है, और बाकी उसका जो पालन कर रहे हैं, रेलवे भी पालन कर रहा है, बाकी लोग भी कर रहे हैं मिलके आपस में।
सफर में बैठकर पता चलता है वाकई की जो चुनावी घोषणाएं की जाती हैं, बुलेट का वादा, उसमें लेकिन अभी लगेंगे कई सारे वर्ष। इसीलिए अभी फिलहाल आपको हाई स्पीड ट्रेन से हिंदुस्तान में करना होगा समझौता। गतिमान एक्सप्रेस के खुलने में भी वक्त है, लेकिन ये सिर्फ दिल्ली आगरा नहीं बल्कि हल्के फुल्के चाय नाश्ते के साथ जरा आपको बता दूं, ये और भी कई सारे रूट्स पर जो बड़े बड़े शहर है, कानपुर और भी अन्य शहरों को जोड़ने की कोशिश होगी हाई स्पीड ट्रेन के जरिए। टारगेट स्पीड है 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, और अभी जो हमारे पास फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी पर ये मुमकिन है। लेकिन हाँ, स्पेशल कंपार्टमेंट्स बनाने की जरूरत उसके लिए जरूर पड़ेगी। तो आने वाले 1 वर्ष के अंदर ऐसी हाई स्पीड ट्रेनें आप और भी कई रूट्स पर देख पाएंगे। तो चलिए पहुंच गए हैं हम आगरा स्टेशन। 6 बजे शुरुआत हुई थी, 8:10 हो रहे हैं, 8:06 टाइम टिकट पर लिखा हुआ है। तो ठीक 2 घंटे में 210 किलोमीटर का ये सफ़र, यानी एवरेज आप लगा सकते हैं 105 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन हाँ, दिल्ली से आगरा के बीच में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर कुछ देर तक ये ट्रेन चली थी। तो फिलहाल हिंदुस्तान के लिए हाई स्पीड ट्रेन का यही मतलब है। कैमरामैन प्रेम चंद्र मिश्र के साथ हमारी इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। लेकिन अब आइए आपको लिए चलते हैं सीधे चीन, क्योंकि चीन में हम आपको दिखाएंगे बुलेट, और उस बुलेट की सवारी में आप भी दौड़ेंगे 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर। और देखिए फर्क वहां और यहाँ। शंघाई में हम मौजूद हैं, वही शहर जो समुद्र पर राज करता है। लेकिन यहाँ हम पहुंचे हैं तेज रफ्तार के सफर पर। जी हाँ, रफ्तार ही अगर पैमाना है और रफ्तार ही अगर मंजिल है, और रेल बजट और बुलेट ट्रेन के साथ ही हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, तो हम मौजूद हैं इस वक्त शंघाई के रेलवे स्टेशन में। टिकट लेंगे, येन हमारे हाथ में है, और इससे हम टिकट लेंगे अपने कैमरामैन के लिए और खुद के लिए, और सवार हो जाएंगे इस तेज रफ्तार सफर पर। जी हाँ, शंघाई से हम जाएंगे बीजिंग, और इस चीनी अनुभव के साथ आप महसूस कर पाएंगे और देख पाएंगे हिंदुस्तान का भविष्य। तो आइए चलते हैं, करते हैं बुलेट की सवारी और देखते हैं रफ्तार की सवारी का मतलब क्या है। तो लगभग जो नज़ारा हम राजधानी में, हिंदुस्तान में किसी एयरपोर्ट पर देखते हैं, वैसा ही नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है। जी हाँ, जैसे वहाँ पर एयर होस्टेसेस तैयार होती हैं लोगों की सेवा के लिए, वैसे ही यात्रियों के लिए तैयार हैं ये तमाम लड़कियाँ, महिलाएं जो कि होस्टेस का काम करेंगी ट्रेन पर। बहुत दिलचस्प सवारी ये लगती है, और निकल पड़ते हैं। टिकट अभी लेना है, लेकिन उससे पहले ये नज़ारा हमने सोचा आपको ज़रा दिखा दें। ट्रेन का, प्लेटफॉर्म का अनुभव, लेकिन अभी तक लगभग वही नज़ारा जो हम हिंदुस्तान में शायद किसी एयरपोर्ट पर देखते हैं। शॉपिंग आर्केड, ताकि लोग जब इंतज़ार कर रहे हैं वो दुकानों में अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन कम से कम जो लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेनों के लिए, सुबह है, भीड़ है, लेकिन बैठने की जगह कम से कम है। लंबी कतारें उधर ज़रूर है ऐसे लोगों की जो सिक्योरिटी चेक इन के बाद अपने ट्रेन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो नज़ारा है यहाँ का वो यही बताता है कि कम से कम हिंदुस्तान की उस गंदगी से और अव्यवस्था से बहुत फ़र्क। सुबह का वक्त है, जल्दबाजी और कम से कम भीड़ के मुकाबले में आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान और चीन बराबर है। आगे बढ़ते हैं। लंबी लाइन थी, लेकिन आखिरकार दो टिकट्स हमने शंघाई से बीजिंग के लिए ले ली है। निकलते हैं इस सफर पर, लेकिन जरा आपको नज़ारा इस रेलवे स्टेशन का दिखा दें। शायद हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं उससे मुकाबला करे ये रेलवे स्टेशन, लेकिन दिलचस्प वही बात है। जी हाँ, चीन और हिंदुस्तान अगर एक दूसरे को किसी बात में मुकाबला दे सकते हैं तो वो है भीड़। सुबह का वक्त है, लेकिन आप नज़ारा देखिए जरा किस तरह की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब टिकट्स हमारे हाथ में है, हम बढ़ रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए, क्योंकि इस तरह की सिक्योरिटी चेक इन के बाद ही आप बुलेट पर सवार हो सकते हैं। रेलवे स्टेशन से हम आ गए हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर। टिकट मेरे हाथ में और 8 नंबर में मुझे अंदर जाना है, तो बुलेट की सवारी का वक्त आ गया है। जी हाँ,
350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को आइए महसूस करें। पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, बुलेट रेल नेटवर्क है चीन में। 11,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स बिछी हुई हैं पूरे चीन में। हम दो कंपार्टमेंट्स के बीच की जगह में इस वक्त मौजूद हैं। ये गेट है, ये नज़ारा देखिए और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भारतीय रेल में दरअसल आपको आदत होगी, स्लीपर क्लास में पहुंच जाइए, गेट खोलकर लोग वहीं पे खड़े होकर सिगरेट पीते हैं, सुरक्षा ताक पर रखकर। लेकिन ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है बुलेट ट्रेन में। और ये हिस्सा भी बहुत दिलचस्प है, दो कंपार्टमेंट्स के बीच में जो हिस्सा आप देख रहे हैं, सुरक्षा एक दिखती है जब हम भारतीय रेल में देखते हैं, क्योंकि आयरन प्लेट्स लगे होते हैं, खुली जगह होती है, लेकिन ये पूरी तरह से लेदर शीट से कवर्ड है। अब इस हिस्से में आ जाइए, दो कंपार्टमेंट के बीच की ये जगह है। अगर आपको पानी चाहिए तो यहाँ पर आइए और ऐसे करके आप खुद अपने लिए पानी ले सकते हैं, साफ पीने का पानी जो इस तरह से निकलता है। फिर अब इस हिस्से में आ जाइए, लगातार जगह जगह पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स इस तरह से दिखते रहेंगे, यानी आग बुझाने के लिए कोई भी आपातकालीन परिस्थितियों में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डस्टबिन्स भी हैं, तो क्लोज्ड केबिन्स में है, यानी क्लोज्ड कैबिनेट्स में है। ये डस्टबिन है जिसमें आपको अगर कुछ भी गंदगी है फेंकनी है तो आप उसमें फेंक सकते हैं। इसके बाद ज़रा इस हिस्से में आ जाते हैं और आपको वॉशरूम का नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि अगर भारतीय रेल में सफ़र करना सबसे बड़ी बुरे सपने की तरह दिखता है तो उसकी वजह है वॉशरूम्स का इस्तेमाल। ये है वॉशरूम, छोटा ज़रूर है लेकिन कम से कम सफाई का ख्याल यहाँ पर रखा जाता है और थोड़ी थोड़ी देर पर यहाँ पे लोग आते हैं जो सफाई करते हुए नज़र आते हैं। वैसे वॉशरूम्स जैसे हम एरोप्लेन पर यूजुअली हिंदुस्तान में देखते हैं, जिसमें सक्शन सिस्टम का इस्तेमाल होता है फ्लश करने के लिए, तो ये देखिए ये तरीका है जिससे आप साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। इधर बेसिन भी है, सोप वॉश भी है। जो इंतजाम इस ट्रेन के अंदर दिखते हैं उससे साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम एक स्तर सफाई की यहाँ पर रखी जाती है और लोग बार बार यहाँ पर सफाई के लिए पहुँचते रहते हैं। पैंट्री के बाहर मौजूद है इस वक्त बुलेट ट्रेन में। जरा यहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। लगभग सारा का सारा खाना पहले से बाहर से बना हुआ यहाँ पर आता है। प्लेट्स को यहाँ पर पैंट्री में रखा जा रहा है और फिर लोगों को ये प्लेट दे दिए जाएंगे उनके खाने में। तो लगभग जैसा हम एयरपोर्ट पर एरोप्लेन में देखते हैं वैसे ही तस्वीर, यानी बुलेट के अंदर खाना नहीं बनता। चीन ने रफ्तार की ताकत और उसके महत्व को बहुत पहले समझ लिया था। जी हाँ, एक आर्थिक महाशक्ति अगर आपको बनना है और आपके पास ऐसी ट्रेनें हैं जो आपको घंटों ट्रैवल करने पर यानी सफर पर लेट कर दें, लेट लतीफ़ी करें, तो आपकी अर्थव्यवस्था, आपके कारोबार को क्या असर होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चीन ने उस रफ्तार की ताकत को, उसके मतलब को बहुत पहले समझ लिया था, कई दशक पहले, और इसीलिए बुलेट ट्रेन के साथ वो आगे बढ़े। 11,000 किलोमीटर पूरे चीन में, और शंघाई से बीजिंग लगभग 1400 किलोमीटर भी अगर आपको जाना है तो आप सिर्फ 3 या 4 घंटे के आसपास में वो सफ़र पूरा कर सकते हैं। इससे कारोबार को फायदा होता है, लोगों के लिए आसानी होती है, और इसी मतलब के साथ, इसी रफ्तार की ताकत के साथ चीन आगे बढ़ा तो तस्वीर बदल गई। आराम, सफाई और रफ्तार तीनों आपके सामने है। जी हाँ, बुलेट पर हम हैं सवार, तिरंगा कर रहा है उधर बुलेट का इंतजार। लेकिन भारतीय रेल की बात सोचिए जरा, हमने उसे बीमार कर दिया और बल्कि बीमार रहने दिया, होने दिया, और इसीलिए आज सूरत ये है कि गंदगी, उसके साथ ही जगह जगह पर परेशानियां, लेट लतीफ़ी ट्रेनों की, ट्रेन हादसे भारतीय रेलवे की पहचान बन गए हैं। यहाँ पर लेकिन नज़ारा बिल्कुल अलग है, और ये जो पूरी दूरी हम तय कर रहे हैं बहुत दिलचस्प है। जी हाँ, शंघाई से बीजिंग लगभग 1300 से 1400 किलोमीटर है। 4.5 घंटे में हम ये पूरी दूरी पूरा करेंगे, यानी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने को ये ट्रेन बेताब है, और उसी के साथ रफ्तार, उसकी ताकत आइए महसूस करते हैं। ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। उसी रफ्तार में क्या ये बुलेट ट्रेन स्टेबल होकर, बिल्कुल स्थिर होकर आगे बढ़ती है? क्योंकि हमने भारतीय रेल में देखा है कि किस तरह से पटरियों पर रेल हिलती है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। 2 बैटरी मेरे हाथ में है। इस बैटरी को हम लेकर यहाँ फर्श पर रख देते हैं, और ये देखिए, एक बैटरी यहाँ और दूसरी बैटरी यहाँ। अब फर्श पर किस तरह से ये बैटरी बिल्कुल स्थिर खड़ी है लगभग, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से स्थिर होकर आप इस ट्रेन पर सवारी कर सकते हैं। अब इस एक बैटरी को लेकर मैं यहाँ पर लिटा देती हूँ, क्योंकि अब उसके लिए आगे पीछे भागना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब ये हालत भी देख लीजिए, जब मैं इस तरह से भी बैटरी को लिटा देती हूँ तब भी
बिल्कुल स्टेबल, स्थिर अपनी जगह पर वो बैटरी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारा का सारा भार, सारा की सारी जो रफ्तार है वो इस ट्रेन में ज़रूर है। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन इस वक्त भाग रही है, लेकिन बैटरी स्थिर है। तो कितनी स्थिर है बुलेट, आप समझ गए होंगे। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, लेकिन कॉफ़ी का मेरा मग देख लीजिए, पूरी तरह से भरा हुआ है। चलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कम से कम इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतनी स्पीड के बावजूद बिल्कुल मूवमेंट करने पर, यानी आगे पीछे होने पर ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, और कम से कम ये कॉफ़ी छलक नहीं रही। भारतीय ट्रेनों पर हमें आदत है, अगर हम ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं, उठना है, बैठना है, कुछ पकड़ के उठिए, गिर जाइएगा। लेकिन ये ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पाने के बाद भी कितनी स्टेबल है, उसका अंदाज़ा ज़रा मैं एक बार फिर आपको दिलाना चाहती हूँ। कॉफ़ी भी मेरी जगह पर, फल भी मेरे जगह पर, छोटे छोटे टमाटर हैं ये दरअसल जो खा रही हूँ मैं, लेकिन इन्हीं में से एक निकाल के जब मैं इसे यहाँ पे इस काउंटर पे रखती हूँ तो आप देख लीजिए, हिलती डुलती भी नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोल होने के बावजूद, इतनी रफ्तार होने के बावजूद इसका नहीं हिलना ये बताता है कि कितने स्थिर अंदाज में, कितने आराम के साथ, तभी आधे लोग आराम से नींद में भी जा चुके हैं, इस बुलेट पर सफ़र कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन पर शंघाई से बीजिंग का ये सफ़र मेरे लिए तो ख़त्म हो गया, लेकिन हिंदुस्तान के लिए बुलेट ट्रेन के सफ़र की बस अब शुरुआत होने वाली है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ अंजना कश्यप, बीजिंग आज तक।